हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लॉग्स ऑफ न्यूज़। सो गाइस, आज मैं आपको बताने वाली हूँ स्टार प्लस के पॉपुलर शो ये रिश्ता क्या कहलाता है आज के एपिसोड में कौन सा नया ट्विस्ट आने वाला है। तो गाइस, वीडियो को देखने से पहले वीडियो को लाइक कर दे और मेरे चैनल ब्लॉग्स ऑफ न्यूज़ को सब्सक्राइब करें। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, आज आप देखेंगे कि नायरा और कार्तिक कायरव के स्कूल पहुंचते हैं और प्रिंसिपल बताते हैं कार्तिक नायरा को कि कायरव के पास गन है और पूछते हैं कि कायरव के पास ये गन कैसी आई, वो भी भरी हुई। नायरा कार्तिक जो रहते हैं वो कायरव से पूछते हैं, पर कायरव डरा हुआ रहता है तो वो कुछ भी नहीं बोलता है और नायरा उससे सवाल जवाब पूछती है पर कायरव कुछ भी नहीं बोलता है। फिर नायरा वो वाले लड़के को देखती है और सोचती है कि कहीं कायरव को ये लड़के ने ही कहीं प्रेशर नहीं किया है गन लाने के। वहीं पे कायरव नायरा पूछने लगती है कि किसी ने क्या कायरव से गन मंगवाई है, पर कायरव कुछ नहीं बोलता है। नायरा बहुत सवाल जवाब पूछती है, बहुत ज़्यादा ही पूछती है कायरव से। तभी कार्तिक उसे रोक देता है सवाल जवाब पूछने से और फिर जो प्रिंसिपल रहते हैं वो कायरव की तारीफ़ करते हैं कि ये सब चीज़ में नंबर 1 आता है और बहुत ही अच्छा पढ़ाई भी करता है। और कार्तिक नायरा उसे बोलता है कि हम ये सब बात घर जाके कर लेंगे, अभी वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ है। प्रिंसिपल भी ये बात से एग्री करते हैं। वहीं पे घर पे सब लोग बहुत ही परेशान रहते हैं कि कायरव के पास बंदूक कैसे आई और अगर कुछ हो जाता तो मेरे बच्चों को, तो आज तो मैं नहीं जीत पाती। तो जो सब लोग रहते हैं वो यही सोचते हैं कि कायरव के पास गन कैसे आई। तभी अखिलेश सोचता है कि कहीं कहीं जो गार्ड की गन है वो तो कायरव ने नहीं ले ली। तो मनीष उसे बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हमें ये सब बात बंद करनी, सोच देनी चाहिए। और अगर कायरव आएगा तो वो डर जाएगा कि हम उसके बारे में सर्च कर रहे हैं, तो हमें ये नहीं कहना चाहिए। वहीं पे सभी लोग घर पे आते हैं और तभी नायरा बोलती है कि आज ये लोगों ने ऐसा किया है तो कल क्या करेंगे। वहीं पे जो समर्थ रहता है वो बोलता है कि बाकी बच्चों का पता नहीं, पर वंश ने ज़रूर कायरव को उकसाया होगा कि कूल लगेगा, उसके लिए कायरव ने किया होगा। तो जो सब लोग रहते हैं वो बोलते हैं कि हम ये सब बात बाद में करेंगे, अभी हम बच्चों को आराम करने के लिए रहने देते हैं, वो बहुत ही डरे हुए हैं। उसके बाद जब सब लोग चले जाते हैं तो कायरव बहाना बनाता है क्योंकि उसके टेस्ट पेपर में ई ग्रेड्स आते हैं, तो वो बहाना मारता है कि उसका पेट दर्द कर रहा है, स्कूल नहीं जाना रहता है उसको। वहीं पे कार्तिक नायरा आते हैं और जो वंश रहता है वो कायरव के सर पे हाथ रख के उसे मालिश कर रहा रहता है। तभी नायरा और कार्तिक आ जाते हैं। नायरा जल्दी से जाके चेक करती है कि कायरव को फीवर है क्या। तभी देखते हैं कि कायरव को तो फीवर बिल्कुल भी नहीं है। तभी कायरव बोलता है कि उसका पेट दर्द कर रहा है। फिर नायरा जो रहती है वो डायरी में नोट लिख के देती है कि कायरव आज स्कूल नहीं आएगा। और नायरा नोट लिखती है, देखती है कि डायरी में कायरव के साइंस टेस्ट पेपर के मार्क्स रहते हैं। नायरा देखती है कि उसे ई ग्रेड मिला है।
फिर वो कार्तिक आके देखता है और सोचता है कि ये क्या हुआ है, और कायरव से पूछता है कि उसको ई ग्रेड कैसे मिले हैं। और तभी जो कायरव रहता है वो रोने लगता है। फिर कार्तिक उसे बोलता है कि तुम रो क्यों रहे हो, हम तो सिर्फ तुमसे पूछ ही रहे हैं कि तुमने हमें ये मार्क्स क्यों नहीं बताए। और फिर जब दादी और मनीष आते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ है, और नायरा और कार्तिक दिखाते हैं कि दादी को कि जो मार्क्स है कायरव के वो बहुत ही गंदे हैं और ई ग्रेड मिला है। तो दादी हंसने लगती है और बोलती है कि ऐसा एक भी बच्चा नहीं है जिसको ई ग्रेड ना मिला हो, चाहे वो मनीष हो या कार्तिक हो या अखिलेश हो, सबको ई ग्रेड मिला है हमारे परवरिश में। और उसके बाद ये बात नायरा को नहीं अच्छी लगती। तभी मनीष बोलता है कि तुमने ऐसी बहाना बनाया कि तुम्हारा पेट दर्द कर रहा है, ये तो गलत बात है। फिर कायरव और जो वंश रहता है, दादी और मनीष सब लोग नीचे जाते हैं खाना खाने। वहीं पे ये बात नायरा को नहीं अच्छी लगती कि सब ने कायरव को सपोर्ट किया, किसी ने भी उसको नहीं डांटा है। और फिर जो नायरा रहती है वो बहुत ही सैड रहती है, क्योंकि उसका जो कायरव रहता है वो थोड़ा सा गलत हो रहा है और सब लोग उसको सर पे चढ़ा रहे हैं, तो वो और भी नहीं सुधर रहा है। यहीं पे जब नायरा अपने कपड़े फोल्ड कर रही रहती है तो वो बहुत ही सैड रही रहती है। तभी कार्तिक आता है और बोलता है कि ये तुम क्या कर रही हो, सब कपड़े को अलग अलग मोड़ रही हो। तो नायरा बहुत ही सोच में रहती है और टेंशन में रहती है, और नायरा शेयर करती है कि वो कायरव के वजह से टेंशन में है। तो जो कार्तिक रहता है वो बोलता है कि इतना टेंशन क्यों लेने का है, जब कायरव अच्छा बच्चा है, वो हर पेपर में अच्छे मार्क्स लाता है, बस एक पेपर में अच्छे मार्क्स नहीं लाया तो क्या हो गया है। इस बार नहीं अच्छा आया, अगले बार वो प्रोग्रेस करेगा तो और भी अच्छा लाएगा, वो फर्स्ट तो हमेशा में लाता ही है ना। तभी नायरा बोलती है कि मैं पेपर के मामले में परेशान नहीं हूँ, मैं परेशान हूँ कि कायरव ने हमसे वो बात छुपाई, और जब गन वाली बात हुई तो कायरव ने हमें बताया भी नहीं और टेस्ट वाली पेपर बात भी नहीं बताई। वो हमसे खुल के बात नहीं कर पा रहा है। तभी कार्तिक बोलता है कि वो नहीं छुपाता अगर तुम, यहाँ तक बोल के कार्तिक स्टॉप हो जाता है। फिर नायरा पूछती है कि आगे तुम क्या बोलने वाले थे। तो कार्तिक बोलता है वो नहीं छुपाता अगर तुम उसे उतना शक नहीं करती या तुम उससे उतना पूछताछ नहीं करती। जैसे तुम स्कूल में कायरव से पूछताछ कर रही थी, ऐसे लग रहा था उतना तो प्रिंसिपल को भी शक नहीं था जितना तुम मेरे बच्चे से सवाल जवाब कर रही थी। और जो कार्तिक रहता है वो बोलता है कि अगर तुम उससे उतना सवाल जवाब नहीं पूछती तो वो शायद बता देता हमें, और तुम्हारा उसे डर था। तभी नायरा बोलती है कि ऐसा नहीं था, जब हम गोवा में थे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता था। तभी कार्तिक बोलता है तो इसका मतलब
हमने कायरव को बिगाड़ दिया। मैंने, मेरी फैमिली ने, मेरे पापा ने और मेरी दादी ने। तभी नायरा बोलती है कि बस करो कार्तिक, मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोला है कि पापा या दादी या तुमने उसे बिगाड़ दिया है। मैंने बस इतना बोला है कि कायरव बहुत ही बातें छुपाने लगा है पहले से। वो पहले इतनी बातें नहीं छुपाता था। कार्तिक बहुत समझाने की कोशिश करता है नायरा को कि वो अभी बच्चा है और वो डर गया है, उसके लिए वो कुछ नहीं बता रहा है, इतनी टेंशन मत लो। तभी कार्तिक बोलता है कि आज अगर वो तुमने उसे नहीं डांटा होता, इतना तुमने उससे पूछताछ किया, जब मैंने उसका मुंह देखा था एकदम रोने वाला हो गया था। तुम्हें कम से कम एक बार सोचना चाहिए था कि वो कैसे वो कैसे डर रहा है। पर तुम तो उससे सवाल जवाब किए जा रही थी मेरे बच्चे से। अगर मैं नहीं रोकता तो तुम तो पूरा सवाल जवाब कर लेती उससे। तभी जो नायरा रहती है वो थोड़ा समझती है, कार्तिक से सॉरी बोलती है इस बात के लिए कि उसने उतना सवाल जवाब किया है। एंड अल्सो द नायरा रहती है वो बहुत ही वापस टेंशन में आ जाती है कायरव को लेके। पर कार्तिक उसे बहुत समझाता है कि उसे उतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो सब ठीक हो जाएगा। बस वो थोड़ी सी बात छुपाने लगा है। तुम उसे अच्छे से फुर्सत में बैठ के उसे अच्छे से समझाओ कि ये गलत है, वो समझ जाएगा, अगली बार से ऐसी गलती नहीं करेगा। तुम एक बार समझा के देखो। तभी नायरा समझ जाती है कि वो जो कर रही है वो थोड़ा सा गलत कर रही है। उसके बाद कार्तिक और भी बोलता है कि तुम्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए कायरव के साथ जो उसे हर्ट करे, और तुम्हें उससे थोड़ा सा मिलजुल करके रहना चाहिए। तभी नायरा बोलती है कि जो टेस्ट वाली बात हुई थी उसे सबने लाइटली ले लिया, किसी ने भी उसे समझाया नहीं कि ये गलत है। और थोड़ा सा हमें इतना लाइटली नहीं लेना चाहिए, हमें बच्चों के साथ थोड़ी सी सख्ती बनानी चाहिए। तो ये बात कायरव सुन लेता है और चला जाता है वहाँ से। और कायरव सोचता है कि पापा मेरे हमेशा सपोर्ट करते हैं, पर जो मम्मा रहती है वो मुझे हमेशा डांटती रहती है। उसके बाद जो कायरव रहता है उसको बहुत ही बुरा लगता है ये बात का। और जब ये हो जाता है उसके बाद जो कार्तिक है वो थोड़ा सा नायरा को चढ़ाता है और खरगोश बन जाता है। तो नायरा पूछती है कि आज मेंढक से खरगोश कैसे बन गया है। तो कार्तिक बोलता है कि अभी बारिश का मौसम नहीं है, उसके लिए खरगोश। तो गाइस उसके बाद जब कार्तिक और वंश आते हैं फुटबॉल खेलने, और फिर कायरव बहुत ही सैड रहता है पर कायरव भी ज्वाइन कर लेता है। उसके बाद नायरा आती है और बोलती है कि ऐसे फुटबॉल खेलने में क्या मज़ा जिसमें चैलेंजेस ना हो, तो एक एक चैलेंज हो जाए। तो कार्तिक बोलता है कि बिल्कुल क्यों नहीं, कायरव और मम्मा एक टीम में और कार्तिक और वंश एक टीम में। तभी कायरव मना कर देता है नायरा के टीम में खेलने से। नायरा को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है कि कायरव ने क्यों मना कर दिया खेलने से। तो गाइस और वहाँ से वो भाग जाता है। तो गाइस कल आप देखेंगे कि जो गायु रहती है वो नायरा को बोलती है कि तुम अपने बच्चे को संभालो, ये बहुत ही बिगड़ता जा रहा है। तो गाइस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कर दे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और
अपने फैमिलीज के मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।